प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उत्तराखंड से लगाव तो जग जाहिर है, लेकिन वो सिर्फ आध्यात्मिक और धार्मिक कारणों से ही है, ऐसा हरगिज नहीं है। पीएम मोदी उत्तराखंड सरकार को सशक्त करने की मंशा से समय समय पर देवभूमि पधारते रहते हैं। अब जबकि 18वीं लोकसभा चुनाव का चुनावी बिगुल बज चुका है, तो धामी सरकार के विजय रथ को और गति देने को पीएम मोदी अपने दायित्व के रूप में देख रहे हैं। यही वजह है कि आज वो जॉलीग्रांट एयरपोर्ट पहुंचे और ऋषिकेश की जनसभा को उन्होंने संबोधित किया। 3 लोकसभा क्षेत्रों के मतदाताओं पर मोदी अपना करिश्माई प्रभाव निश्चित रूप से दिखाएंगे, जिससे किसी भी विरोधी दल द्वारा भाजपा उम्मीदवारों के विपक्ष में जो भी माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है, वो धरी की धरी रह जाएगी। कई ऐसे लोग हैं जो सोशल मीडिया पर बीजेपी उम्मीदवारों पर बिना सिर पैर के तर्क के साथ उनके खिलाफ माहौल बनाने की कोशिश करते हुए ये तर्क दे रहे हैं कि ये अपने चुनावी क्षेत्र की यात्रा नहीं करते और उनका ध्यान नहीं रखते। वहीं धामी सरकार ने जिस तरीके से सर्विस डिलीवरी को आधार बनाया है, वो इन झूठे तर्कों को निराधार साबित करती हैं। मुख्यमंत्री धामी खुद जनता से सीधे तौर पर मिलते हैं और फोन के जरिए वो जन शिकायतों का तत्काल निवारण भी करते हैं और जनता से पूछते भी हैं कि आपकी शिकायत मेरे आदेश के कितने समय बाद निस्तारित हुई, कोई परेशानी तो नहीं आई। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में उत्तराखंड को देश का श्रेष्ठ राज्य बनाने के लिए काम कर रही है। आज जहां केंद्र सरकार की सहयोग से आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में इसी योग नगरी और हरिद्वार को मिलाकर हम आने वाले समय में जो हमने यहाँ ऋषिकेश और हरिद्वार को मिलाकर गंगा कॉरिडोर बनाने का संकल्प लिया है, वहीं दूसरी ओर आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पहाड़ पर रेल पहुंचने का सपना इसी ऋषिकेश से कर्णप्रयाग तक के लिए बहुत तेजी से काम हो रहा है। हम सब आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मैं आप सबकी तरफ से धन्यवाद करना चाहता हूं कि जब बड़े बड़े G20 जैसे कार्यक्रम, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कार्यक्रम हुआ करते थे, तो वो केवल कुछ ही स्थानों पर होते थे, बड़े बड़े शहरों में होकर समाप्त हो जाया करते थे। भाइयों बहनों, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने पूरे भारत के अंदर छोटे छोटे स्थानों पर G20 के प्रतिनिधियों को बुलाकर उनका आतिथ्य और स्वागत और उनको भारत की संस्कृति और सामर्थ्य से परिचित करवाने का काम किया। और हमें भी सौभाग्य मिला कि हमको एक नहीं 3 बैठकें G20 की आयोजित करने का अवसर मिला। इसी ऋषिकेश और इसी नरेंद्र नगर और रामनगर में 3 बैठकें आयोजित हुई हैं। उत्तराखंड में ये तो देवभूमि है, देवताओं का आह्वान करने की परंपरा है और हुड़का का नाद देवताओं का आह्वान करने में ऊर्जा देता है। आज मुझे भी जनता जनार्दन जो देवता रूपी है, उनका आह्वान करने के लिए हुड़का का नाद बजाने का सौभाग्य मिला। जब जब देश में कमजोर और अस्थिर सरकार रही है, तब तब दुश्मनों ने फायदा उठाया है। प्रधानमंत्री मोदी ऐसे कर्मठ लीडर धामी के लिए बार बार देवभूमि आते हैं। मोदी को पता है कि धामी जैसा डायनेमिक नेता अभी तक उत्तराखंड को नहीं मिला है, जो खुद चुनौतियों से लड़ना जानता हो। सीएम धामी पर कभी भी अगर कोई भी सवाल खड़े किए गए हैं, तो धामी ने बड़ी लकीर खींचकर उसका जवाब दिया है। आज मोदी धामी की जोड़ी उत्तराखंड के कायाकल्प के लिए बेहद जरूरी है। देवभूमि के नागरिकों को समझना होगा कि जैसी ट्यूनिंग सीएम की पीएम से है, वो दुर्लभ है और इसी बात का लाभ उत्तराखंड को मिल रहा है और आगे भी मिलता रहेगा। देश में कितने मुख्यमंत्री हैं जिनका पीएम मोदी इतना ध्यान रखते हैं। अब ऋषिकेश में एम्स से भी आगे की आधुनिक स्वास्थ्य सुविधाएं, हेल्थ केयर, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को आगे ले जाने में मोदी धामी मैट्रिक्स शानदार परिणाम दे सकता है। ऋषिकेश के ग्रामीण इलाकों में पानी निकासी, पेयजल, विद्युत व्यवस्था, सिंचाई नहर, हौज मरम्मत, सोलर लाइट, पशु चारागाह, शौचालय, विद्यालय भवन, स्मार्ट क्लास, पार्क, पंचायत भवन, आंगनबाड़ी केंद्र, मंदिर प्रांगण के सौंदर्यीकरण का कार्य करने पर धामी सरकार ने तत्परता दिखाई है। ऋषिकेश गंगोत्री मार्ग पर ऋषिकेश से करीब 14 किलोमीटर की दूरी पर स्थित ओणी गांव में हुआ
G20 शिखर सम्मेलन मोदी धामी ट्यूनिंग को ही दर्शाता है। इस गांव में मूलभूत सुविधाओं का अभाव होने के चलते कई लोग गांव से पलायन भी कर चुके थे, लेकिन अब धामी सरकार ने यहां करीब 10 करोड़ रुपए की लागत से विकास कार्यों को अंजाम दिया जा रहा है। ऊणी गांव को उत्तराखंड की पारंपरिक शैली के मॉडल गांव के रूप में विकसित किया गया है। ऊणी गांव को जोड़ने वाली सड़क चमचमा रही है। यहाँ गांव के रास्ते और पग डंडियां खूबसूरत ढंग से तैयार किया गया है। इसके अलावा गांव में एकीकृत कृषि प्रणाली, उद्यानीकरण, पाली हाउस, जल संरक्षण, प्राकृतिक जल स्रोत संवर्धन, बायोगैस प्लांट, अमृत सरोवर, होम स्टे, ट्रैक रूट, जैविक खेती विकसित की गई है। धामी के नेतृत्व में अयोध्या में चल रहे विकास का असर उत्तराखंड में भी दिखाई दे रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक में हरिद्वार, ऋषिकेश और हल्द्वानी शहरों को सुव्यवस्थित कर सुंदर स्वरूप देने के संबंध में महत्वपूर्ण निर्णय लिए जा चुके हैं। इन सभी निर्णयों को मूर्तमान स्वरूप देने के लिए धामी सरकार की निरंतरता, स्थिरता जरूरी है। विजन होना ही काफी नहीं होता, विजन को धरातल पर उतरने के लिए जनता का साथ भी चाहिए होता है। और उत्तराखंड में ज्ञान और विकास की गंगा को बहाने के लिए धामी और मोदी हर पत्थर से टकराने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। स्पेशल रिपोर्ट, दस्तक टाइम्स।